राधे राधे दोस्तों, आज मैं बसंत पंचमी के लिए एक सरस्वती माँ के लिए शॉल बना करके बता रही हूँ। तो आप लोग देखिए, ये बनाइए, बहुत ही आसान तरीके से है। ये बनाया है मैंने, इसलिए इसको आप लोग अपने लिए भी बना सकती हैं। इस तरह से बना करके देखिए, ये मैंने बनाया है बसंत पंचमी के लिए, सरस्वती माँ की मूर्ति के लिए ये मैंने बनाया है। तो ये बहुत ही आसान तरीके से तो मैं इसको बताने जा रही हूँ किस तरह से मैंने बनाया। तो देखिए, मैं इसको पहले चैन बनाऊंगी। तो ये मैं इस तरह से चैन बनाऊंगी। जिन बहनों को ना भी आता हो तो वो लोग भी, आप लोग सिखा करिए। इस तरह से देखिए चैन बनाया जाता है, पहले कोई भी चीज़ बनाई जाती है। तो इस तरह से मैं चैन बना लूँगी, तो फिर और दिखाती हूँ। तो देखिए, ये मैंने 35 चैन बना लिया है। तो देखिए, ये मैंने 35 चैन बनाई है। तो इसके ऊपर मैं फंदा लेकर के डबल क्रोशिया से इस तरह से मैं बनाऊंगी। तो किनारे पे मैं एक चैन छोड़ रही हूँ, फिर उसके आगे मैं बना रही हूँ। तो जितनी चैन बनाई हूँ सबके ऊपर मैं इस तरह से फंदा लेकर के डबल क्रोशिया से इस तरह से पूरे में बना लूँगी। कोई सा छोड़ूंगी नहीं, पूरे में ये बनेगा। तो पूरे में ये इस तरह से 2 बार में निकालते हुए क्रोशिया फंदा लेकर के इस तरह से मैं ये पूरे में बनाऊंगी पहली लाइन। तो ये बना करके दिखाती हूँ फिर। तो देखिए, ये मैंने पूरी बना ली है ये पहली लाइन। तो अब मैं दूसरी लाइन दिखा रही हूँ किस तरह से मैं दूसरी वाली लाइन बना रही हूँ। तो ये बहुत ही आसान तरीके से है। ये आप लोग देखिए, किनारे पे मैं एक चैन बना ली हूँ, तो फिर ये किनारे मैं 3 बना रही हूँ। तो ये 3 बनाने के बाद मैं फिर ये 2 चैन बनाऊंगी। यहाँ पर 3 बनाने के बाद डबल क्रोशिया से मैंने 3 बनाया है। 3 बनाने के बाद 3 छोड़ रही हूँ मैं। 2 चैन बनाया है मैंने और 3 छोड़ रही हूँ नीचे साइड में। और फिर मैं ये देखिए, इस तरह से मैं ये 4 बार बनाऊंगी। तो ये मैं 4 बार इस तरह से बना रही हूँ। तो देखिए, ये वाला मैं फंदा लेकर के 6 बार बना रही हूँ। इसके बीच में एक चैन है, एक ही में 6 बना रही हूँ। तो इस तरह से, और नीचे मतलब 3-3 चैन में 3-3 फंदे छोड़ रही हूँ। और ये 2 चैन बनाई हूँ, 3 फंदे यहाँ छोड़ करके। अब ये बीच में 4 बनाऊंगी मैं। तो ये अभी मैं 6 बनाई। अब ये एक एक के ऊपर 4 फंदे के ऊपर 4 बार बनाऊंगी। तो ये 4 फंदे के ऊपर 4 बार बनाऊंगी। तो इसके बाद फिर 2 चैन बनाऊंगी। तो ये देखिए, 4 बना दिए। तो अब फिर यहाँ पे मैं 3 फंदे छोड़ूंगी। और ये देखिए, फिर एक ही में 6 बार बना रही हूँ। तो 3 बनाने के बाद एक चैन बना रही हूँ और फिर 3 बना रही हूँ। तो ये 4 और 6 इस तरह से मैं बना रही हूँ। बीच में 2-2 चैन है, और जो 6 बना रही हूँ तो उसके बीच में एक चैन है। और नीचे की तरफ 3-3 फंदे छोड़ रही हूँ। तो 3 फंदे छोड़ने के बाद एक ही में 6 बार बना दे रही हूँ। एक ये वाला है, तो ये 4 बना रही हूँ। तो एक फंदे के ऊपर एक है, फिर दूसरे के ऊपर है, फिर तीसरे के ऊपर, फिर चौथे के ऊपर। तो इस तरह से ये 4 बार बना रही हूँ। और फिर ये 2 चैन है। तो 2 चैन है, फिर यहाँ पे 6 बनाऊंगी। 3 छोड़ने के बाद 6 बनाऊंगी। तो ये 6 बनाऊंगी। तो जो इसमें 3 बनाने के बाद फिर एक चैन है बीच में। तो ये 6 बना रही हूँ। तो इस तरह से ये बहुत ही आसान तरीके से ये मैं बना रही हूँ शॉल। तो इसको आप लोग अपने लिए भी इस तरह से क्रोशिया से बना सकती हैं, बहुत ही जल्दी तैयार भी हो जाएगा। तो ये देखिए, अब तो यहाँ पर किनारे फिर ये 3 बना दूंगी मैं। तो ये
देखिए ये लाइन मेरी पहली पूरी हो गई। अब मैं दूसरी इसी के ऊपर इसी तरह से दूसरी लाइन बनेगी। तो ये किनारे 3 है, फिर 2-2 ये चैन है इस तरह से। तो देखिए 6 के ऊपर 6 है और ये 4 के ऊपर 4 बनेगा इसी तरह से, कोई घटेगा नहीं कोई बढ़ेगा नहीं। तो ये 4 बनाए मैंने, तो 4 के ऊपर 4 है, इसके अगल बगल दोनों तरफ 2-2 चैन है। तो इस तरह से अब ये 4 बनाने के बाद फिर ये 6 है और बीच में 2-2 चैन है। तो ये 6 है तो इसके बीच में 3 बना करके फिर एक चैन है, फिर 3 है। तो ये 4 फंदे और एक ही में 6 बन रहा है। इस तरह से ये डिजाइन मैं बना रही हूँ और बीच में 2-2 चैन है और 6 के बीच में एक चैन है। तो ये देखिए ये 4 यहाँ पर बन रहा है, 4 फंदे हैं, एक एक के ऊपर 4 बने हुए हैं। तो ये शुरू से मैं 4 फंदे के ऊपर 4 बनाई हूँ। तो ये इसी तरह से ये ऊपर जाएगा। इसके बाद फिर 2 चैन है, फिर किनारे 3 है, तो किनारे पे अब ये 6 है। तो ये 6 है तो बीच में एक चैन है, 3 बनाने के बाद एक चैन है, फिर 3 है। तो ये 6 बनाने के बाद फिर ये किनारे 3 चैन रहेगा। तो किनारे का जो 3 चैन मैंने रखा है, तो 3 भी आप रख सकती हैं, 4 भी रख सकती हैं, तो उसकी कोई वो नहीं है, 4 भी कर सकती हैं। जैसे गिनती में 4 आ जाए तो 4 बना दीजिए, 3 आ जाए तो 3 बना दीजिए। ये मैंने 35 चैन बनाई थी नीचे, तो उसके ऊपर ये डिज़ाइन मैंने बनाई है। तो इसी तरह से ये देखिए मैंने 2 लाइन बनाई है। तो ये किनारे 3 है ये हमारा। तो ये बनाने के बाद एक चैन बनाई जाती है। तो ये इस तरह से है देखिए। तो ये 3 है और फिर ये 3 मैंने छोड़े हैं, 3-3, और ये 2 चैन है, ये 6 बना है, फिर 2 चैन है, फिर ये 4 बना है इसके अगल बगल, और नीचे 3-3 मैंने छोड़े हैं, और ये 4 बना है, फिर 2 चैन है, फिर 6 बना है, ये 3 छोड़े हैं बीच में नीचे, और फिर ये 3 छोड़े हैं, 6 बना है, अगल बगल 2-2 चैन है, और 3-3 छोड़े, फिर 4 बना है, अगल बगल 3-3 छोड़े हैं, फिर ये 6 बना है, 2-2 चैन है। इस तरह से ये हमारी डिजाइन है। तो इसी तरह से मैं पूरी डिजाइन बना लेती हूँ पूरा, फिर आप लोगों को दिखाती हूँ पूरा बनाने के बाद में। तो देखिए ये मैंने पूरा बना लिया है। तो इस तरह से देखिए आसान सी डिजाइन है। तो आप लोग भी बनाइए, ये आसान सी डिजाइन है, बना लीजिए आप। जैसे नीचे सादी एक लाइन है तो मैं एक लाइन सादी बना दूंगी वहाँ यहाँ ऊपर पे, जो ये किनारे है ये नीचे एक लाइन जैसे, वैसे ही ऊपर एक लाइन बना दूंगी। तो ये सब के ऊपर मैं ये बिन लूँगी इस तरह से, कहीं पे डबल नहीं बिनूंगी, कहीं पे छोड़ूंगी नहीं। तो इस तरह से मैं ये बना लूँगी। तो ये सब के ऊपर मैं इस तरह से बना लूँगी, कहीं पे छोड़ूंगी नहीं। और इस तरह से देखिए कहीं पे चैन नहीं बनाऊंगी, सबके ऊपर जो 4 बना है, 3 बना है, 6 बना है, तो सबके ऊपर इस तरह से फंदा लेकर के डबल क्रोशिया से इसी तरह से बना लूँगी। तो ये वाली लाइन ऊपर की इसी तरह से एक लाइन सादी रहेगी। जो चैन की जगह है तो वो छोड़ दूँगी, चैन की जगह पे वहाँ नहीं बनाऊँगी, नहीं ढीला ढीला हो जाएगा, चौड़ाई ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो चैन वाली जगह पे नहीं बना रही हूँ, चैन वाली जगह ऐसे ही छोड़ दे रही हूँ, बाकी जगह जो बना हुआ है उस पे बना ले रही हूँ। तो 4 बना है, 6 बना है, तो ये सब पे बना ले रही हूँ इस तरह से। देखिए बिना चैन के, बिना उसके इस तरह से पूरी लाइन देखिए मैंने तैयार कर ली है इस तरह से।
तो इस तरह से ये मैंने पूरा बना लिया है। तो देखिए ये मेरा दोनों बराबर का है। तो इस तरह से कोई छोटा नहीं है बड़ा नहीं है। तो इस तरह से मैंने बनाया है। इस तरह से आप लोग भी बनाइए, कोई छोटा बड़ा नहीं आएगा। अब इसके किनारे किनारे मैं कंगूरे बना लूँगी। तो देखिए मैं कंगूरे किस तरह से बना रही हूँ। तो कंगूरे बना दूँगी तो थोड़ा अच्छा लगेगा। तो इस तरह से 2 चैन मैंने बनाया। 2 चैन जहाँ पे चैन बनाया वहाँ पे फंदा ले कर के 3 बार 3 फंदे बनाऊँगी डबल क्रोशिया से। तो डबल क्रोशिया से बना कर के 3 बार जहाँ पर उसकी जितनी लंबाई आएगी वहाँ पर बांध दूँगी। तो ऐसे खींच करके देखूँगी जितनी लंबाई दूरी पे जाएगी उतनी दूरी पे बांध दूँगी जा कर के। तो ये इस तरह से मैं कंगूरा पूरे में बना दूँगी। तो बहुत ही आसान तरीके से ये कंगूरे हमारे इसमें बन जाएंगे। ये 2 चैन मैं बना रही हूँ। 2 चैन बना करके जहाँ पे चैन बना रही हूँ उसी जगह से ये फंदा ले करके 2 बार में निकालते हुए ये 3 फंदे बना रही हूँ। 3 फंदे बनाने के बाद फिर जितनी लंबाई आ रही उतनी दूरी पे मैं बांध दे रही हूँ। तो इस तरह से देखिए ये कंगूरे मैं बना रही हूँ। तो इस तरह से बहुत आसान तरीके से ये कंगूरे मैं बना रही हूँ। तो ये देखिए इसकी लंबाई जितनी आती है उतनी दूरी पे मैं बांध देती हूँ इस तरह से। तो देखिए इस तरह से मैं पूरे में कंगूरे बना दूँगी। तो ये बहुत ही आसान तरीके से इसी तरह से पूरे में बनाऊँगी मैं कंगूरे। पूरे बना लेती हूँ फिर दिखाती हूँ। तो देखिए इस तरह से है। ये बीच में 2-2 लाइन मेरी छूट रही है। तो ये देखिए मैंने पूरे में बना लिए हैं कंगूरे। तो ये ऊपर में 3-3 मेरे छूटे हैं और ये साइड में 2-2 लाइन छूटे हैं। तो इस तरह से मेरे ये कंगूरे बंधे हुए हैं। ये 2-2 लाइन बीच में छूटी है। 2-2 लाइन इस पे इसकी लंबाई आ रही थी तो 2-2 लाइन पे मैंने बांधा है। और ये दोनों इधर की तरफ दोनों साइड में 3-3 पे बांधे हैं मैंने। तो इस तरह से आप लोग 3 पे आए 4 पे आए जो भी आए जितनी लंबाई उतने पे आप लोग बांध दीजिए। इस तरह के शॉल बनाइए सरस्वती माता के लिए। तो देखिए इस तरह से मैंने ये बनाया है। ये नीचे मैं 3 है, ये 3-3 छोड़ी हूँ मैं और 6 और 4 इस तरह से बनाई हूँ। 2-2 कंगूरे हैं। 6 जो बनाई हूँ उसके बीच में 1-1 है चैन। और ये नीचे कंगूरे मैंने बनाए हैं। नीचे 35 चैन बनाई थी मैंने। और ये देखिए इसी के ऊपर मैं पूरी ये डिज़ाइन यही ले गई हूँ, कहीं पे कोई घटा बढ़ी नहीं की हूँ। 6 बनाई हूँ, 4 बनाई हूँ और नीचे 3-3 छोड़ी हूँ और 2-2 चैन है। और जो 6 बनाए हैं उसके बीच में चैन है। थोड़ी हमारी वीडियो में लाइट मार रहा है क्योंकि हल्का कलर नीचे भी है तो ये हल्का कलर ऊपर भी आ रहा है, इसलिए थोड़ा लाइट ज़्यादा हो रहा है तो थोड़ा सा साफ कम दिख रहा है। इसलिए आप लोग देखिए मैं बता दे रही हूँ। तो इस तरह से बहुत ही आसान तरीके से है ये बना हुआ है। आप लोग बनाइए इस तरह से शॉल। और ये देखिए पूरा इस तरह से मैंने बनाया है बहुत ही आसान तरीके से। इसको आप लोग अपने लिए भी इस डिज़ाइन से बना सकती हैं। तो ये देखिए शॉल बना करके मैंने पूरे में कंगूरे भी बना दिए हैं। बहुत ही प्यारा ये आसान से डिज़ाइन का। ये देखिए सरस्वती माता के लिए डालने के लिए बसंत पंचमी पूजा पे आप लोग बनाइए और सभी दोस्तों को ये देखिए इस तरह से डालिए। बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने वाले और वीडियो देखने वाले सभी दोस्तों को। तो इस तरह से आप लोग बनाइए सरस्वती माता के लिए। बहुत ही आसान तरीके से है ये। देखिए मैं बता भी दी हूँ और दिखा भी रही हूँ। बहुत ही पसंद आए तो लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। राधे राधे।